Okay, now I am starting the class. If the people are not okay, now I am starting the class. If people are not entering and not serious with the classes, I don't have problem with it. I am just going to continue what I was continuing. तो हम बात कर रहे थे callback functions. किसने रखी है डिस्कॉर्ड पे क्लास? कौन से सर ने? Oh, that's great. So that I am just talking about कॉलबैक फंक्शंस. अभी हमने कॉलबैक फंक्शंस पे जो बात करी वो तो ठीक है, अभी चल रही है हमारे पास. अभी हमने क्या करा कि हमने सेकंड्स टाइम, फेक टाइम सेट कर दिया जिसमें व्हाट वी हैव सेट 3 सेकंड्स. तो क्या हुआ कि जो आपने पहले जो फंक्शन जिसमें टाइम नहीं लग रहा था, पहले क्या करा जावास्क्रिप्ट ने, उसे पहले प्रिंट कर दिया एंड देन उसके बाद जिस फंक्शन में टाइम लगना था और उसे कॉलबैक फंक्शन में हमने डाल दिया, ताकि जब वो फंक्शन अपना प्रोसेस कंप्लीट करे तो वो बैकअप बैक पे आ जाए अपने मेन फंक्शन पे एंड देन इट रन आउट. So let's take an example of a login page. First of all, what I will do is मैंने सिंपल सा एक फंक्शन बना लेते हैं. सिंपल हम लोग सबसे पहले इसको कर देते हैं कमेंट आउट. ठीक है, इसको कमेंट आउट करके let's start working on a next example that is, मैंने एक सिंपल सा लॉगिन पेज बना रही हूँ मैं. ठीक है, उसमें हम क्या क्या रखते हैं, ईमेल और पासवर्ड रखते हैं. तो मैंने अपने लॉगिन पेज का नाम रख दिया लॉगिन लॉग इन यूजर. ठीक है, सॉरी, ये मेरे फंक्शन का नाम हो गया लॉगिन यूजर. एरो फंक्शन पे हम काम करते हैं. नाउ मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर्स दे दिए, क्या, ईमेल और दूसरा क्या दे दिया, पासवर्ड. ओके, देन आई अप्लाइड एरो. अब मैंने इसमें लगा दिया सेट टाइम आउट फंक्शन कि भाई ईमेल और पासवर्ड जब मैं डालूंगी तो वो डेटाबेस के पास जाएगी, चेक होगी और फिर वापस मेरे फंक्शन में आएगी. तो इसके लिए मैंने इसमें एक फेक टाइम सेट कर दिया, सेट टाइम आउट के फंक्शन से. और इस फंक्शन में हम क्या लिखते हैं, कॉल बैक फंक्शन आप इसमें पास करते हो. तो सिंपल मैं इसमें क्या चाहती हूँ कि जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करें, मतलब जैसे ही आप अपने काम स्टार्ट करें तो क्या हो, जब वो चेक कर ले कि आपकी ईमेल चेक कर ले तो रिटर्न कर दे, क्या रिटर्न कर दे, यूजर ईमेल. एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे जिसमें क्या हो, यूजर की ईमेल. ईमेल सिंपली वो रिटर्न कर दे. मैंने रिटर्न में एक ऑब्जेक्ट बना दिया यूजर ईमेल. ठीक है, और इसके साथ और क्या करेगा,
पहला तो काम इसने क्या कर दिया सेट टाइम आउट में कि भाई जैसे ही कोई ईमेल चेक हो जाए तो ईमेल रिटर्न कर दे। जब ईमेल रिटर्न कर दे तो और उसके साथ ये भी बता दूं कि भाई इसमें कितना टाइम लगेगा। मैं फेक टाइम सेट कर रही हूँ तो मैंने बोल दिया इसमें 4 सेकेंड्स लगे। आई हैव सेड कि इसमें 4 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू कॉल द फंक्शन लॉग इन यूजर। ठीक है, मैंने ये फंक्शन कॉल करा लॉग इन यूजर। देन मैंने इसमें क्या भैया लॉग इन यूजर का जो मेरा ये फंक्शन है इसमें क्या क्या चीज डालनी है, मुझे ईमेल डालनी है तो मैंने इसमें अपनी ईमेल डाल दी gmail.com। सिंपल, मैंने इसमें एक ईमेल डाल दी और डाल दिया एक पासवर्ड। ठीक है, देन क्या आपके पास पास आपने सबसे पहले आपने क्या करा, ये जो टाइम आउट ये आपने जो रिटर्न कराया ये आपने रिटर्न करा दिया ना। तो क्या होता है जब भी आप कोई चीज किसी फंक्शन में रिटर्न कराते हैं तो जब वो रिटर्न होती है ना, जैसे आपने फंक्शन कॉल करा उसने आपको आंसर तो कर दिया लेकिन वो चीज जब वापस आपके पास रिटर्न आती है फंक्शन में तो वो अगर आप उसे किसी वेरिएबल में सेव नहीं करते तो वो मतलब खो जाती है आपके पास, आपको पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई, वो मेमोरी से लॉस हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप क्या करते हैं पहले फर्स्ट यू डू यू जस्ट सेव इट इन अ वेरिएबल। ये जो फंक्शन आया जो रिटर्न करेगा वैल्यू को मैं से एक वेरिएबल में सेव कर देती हूँ। सिंपल लॉगिन पेज इसका नाम रख लेती हूँ मैं और मैं इस वेरिएबल में से सेव कर देती हूँ और अब मैं इसे प्रिंट करूंगी। अभी आप देखना इसमें क्या एरर आएगा। मैंने इस लॉगिन पेज को प्रिंट कर दिया, सॉरी लॉगिन पेज को मैं सिंपली प्रिंट कर रही हूँ। नाउ लेट्स सी के प्रिंट में क्या आंसर आ रहा है। अनडिफाइंड। अब देखो अनडिफाइंड आंसर क्यों आया, जबकि मैं क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई ईमेल आंसर आनी चाहिए थी। मैंने क्या बोला है कि भाई ईमेल रिटर्न करना ना मेरे प्रोग्राम में और फिर ईमेल ही आंसर आनी चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज दैट प्रॉब्लम हुई क्यों, मैंने बोला कि ईमेल मेरी ईमेल का जो प्रोसेस है ईमेल चेक होगी और टाइम कितना लगेगा उसे डेटाबेस से वापस आने में, 4 सेकेंड। ठीक है, अब मैंने 4 सेकेंड वापस आने का वेट भी नहीं करा और कॉल बैक भी नहीं करा फंक्शन को। डायरेक्ट मैंने क्या करा उसमें वैल्यूज पास करी और फॉरन विदाउट एनी वेट मैंने लॉगिन पेज को सेव करी इसमें वैल्यूज और प्रिंट कर दी डायरेक्ट। अब जब मेरी वैल्यू ईमेल जो चेक होने गई हुई थी एक अलग प्रोसेस में, सेकंड की जो भी आपका फंक्शन होता है वो एक अलग फाइल में जावास्क्रिप्ट भेज देता है ना, ताकि आप प्रोसेस जब हो जाएगा कंप्लीट तो वापस आएगा वो कॉल बैक होगा। बट मैंने वेट नहीं करा कि कॉल बैक होगा, मैंने जस्ट रिटर्न फंक्शन लगाया और डायरेक्ट क्या करा उसे प्रिंट कर दिया। तो अब जब मेरे पास कोई ईमेल नाम का कोई फंक्शन वापस आया ही नहीं है, अभी तो वो प्रोसेस में चल रहा है एक अलग फाइल में और मुझे नहीं पता वो फाइल कहाँ प्रोसेस हो रही है, तो दैट्स व्हाई द आंसर इज अनडिफाइंड। So if I use this return value and this return function or this thing, तो क्या होगा कि भाई मैंने वेट ही नहीं करा और ना कॉल बैक करा अपने फंक्शन को,
डायरेक्ट जस्ट मैंने उसको सेव करा अपने एक वेरिएबल में और प्रिंट कर दिया। अब मेरे मुझे पता ही नहीं कि वो फंक्शन वापस आया है या नहीं, वो कॉल हुआ है वापस या नहीं, वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया या नहीं। सो दैट्स व्हाई मेरा आंसर क्या आ गया, अनडिफाइंड। इसलिए वी डोंट यूज दिस रिटर्न टाइप। हम क्या यूज करते हैं, कॉल बैक फंक्शन। हम इसको रिटर्न हटा देते हैं और लगा देते हैं इसके साथ सिंपली, इसके साथ मैं लगा देती हूँ कॉल बैक। तो कॉल बैक लगाने के लिए भाई आपको जब भी कॉल बैक फंक्शन यूज करते हैं तो आपको पैरामीटर्स में फंक्शन के कॉल बैक देना पड़ता है। मैंने कॉल बैक यहाँ पे पास कर दिया एंड देन व्हाट आई डिड, यहां से मैंने इस रिटर्न को हटाकर यहां से मैंने रिटर्न हटाकर कॉल बैक फंक्शन इसमें कॉल कर लिया। ठीक है, व्हाट आई डिड इज मैंने इसमें कॉल बैक फंक्शन कॉल कर लिया। नाउ आई वांट कि मैं कॉल बैक फंक्शन में बता दूं कि भाई मेरा जो ईमेल है वो कितनी देर में वापस आएगा, वो आएगा 4 सेकंड में वापस आएगा वो। या फिर अभी मैं पूरे ही फंक्शन को कह देती हूँ कि ये पूरा फंक्शन जो मैंने ये ईमेल और पासवर्ड है ये पूरा चेक करेगा और ये पूरा फंक्शन ही 4 सेकंड में वापस आएगा। तो मैं क्या कर देती हूँ, उस कॉल बैक फंक्शन के बाद लिख देती हूँ कि मेरा फंक्शन 4 सेकंड बाद वापस आएगा और फिर आप इसे प्रिंट करना। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉल बैक फंक्शन, इसमें से रिटर्न हटा दिया, तो अब आपको इसको किसी वेरिएबल में सेव करने की जरूरत नहीं है और ना इसे डायरेक्ट हाँ इसे प्रिंट करना चाहो तो कर दो, नो प्रॉब्लम। बट अब क्या होगा कि मैंने यहाँ पे इसके पैरामीटर्स में कॉल बैक दिया हुआ है। अब जब मैंने अपना कॉल करा फंक्शन को और इसमें डाला ईमेल और पासवर्ड, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई भी कॉल बैक फंक्शन नहीं डाला। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी कॉल बैक फंक्शन नहीं डाला, मैंने सिर्फ इसमें क्या डाला, ईमेल और पासवर्ड। अब व्हाट आई हैव टू डू, मुझे यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन भी डालना पड़ेगा। तो मेरा कॉल बैक फंक्शन मैं सिंपली क्या चाहती हूँ, जैसे ही फंक्शन वापस आ जाए मेरा ईमेल और पासवर्ड चेक कर दे तो क्या प्रिंट कर दे। सबसे पहले यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लिखते हैं, सिंटेक्स लिखते हैं इसका, कर्ली ब्रैकेट्स। तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो कॉल बैक फंक्शन मैंने ऊपर कॉल करा है ये सिंपल सा बस क्या काम कर दे, मतलब जब ये पूरा प्रोसेस होके 4 सेकेंड्स में वापस आ जाए तो सिंपल सा प्रिंट कर दे कि यू आर लॉग्ड इन, आप लॉग इन कर गए हो। ठीक है, इसको मैं कंसोल में से हटा देती हूँ। अब डायरेक्ट मैं क्या करती हूँ, अपने फंक्शन को ही कंसोल कर लेते हैं ताकि पता चल जाए भाई लॉग इन यूजर। लॉग इन यूजर का जो मेरा फंक्शन है मैं इसे कॉल कर लेती हूँ। नाउ व्हेन आई विल कॉल इट, क्या होगा, सबसे पहले ये सेट टाइम आउट का फंक्शन चलेगा और फिर जब 4 सेकंड हो जाएंगे आपके फंक्शन को, देन आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, यू आर लॉग इन। और जब भी आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट की फाइल में काम करते हैं तो यू जस्ट नॉट राइट एनी अदर टीएससी, बिकॉज अब हमें टीएससी को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट नहीं करना, हमें डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट पर ही काम करना है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया नोड इंडेक्स डॉट जेएस।
ठीक है, सबसे पहले उसने क्या दिया, फंक्शन लॉगिन, उसने बता दिया कि भाई आपने फंक्शन लॉगिन प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन वो वेट कर रहा है। क्या वेट कर रहा है, कॉल बैक फंक्शन का 4 सेकंड तक उसने वेट करा। जब मेरे पास 4 सेकंड बाद वो फंक्शन आ गया, फिर उसने मुझे जवाब दिया यू आर लॉग्ड इन। अभी तुम लोग नोट करो कि देखो ये आंसर फौरन नहीं आया, वेट करके आया। देखो पहले आ गया फंक्शन, फिर 4 सेकंड वेट करने के बाद आपका आंसर आया यू आर लॉग्ड इन, because that was in the process. सही है ना, that was in the process. अब मैं क्या चाहती हूँ कि भाई इस कॉल बैक फंक्शन में ईमेल भी लिखी हुई आ जाए। मतलब कि जब मैं प्रिंट करूं तो ये ईमेल भी चेक कर रहा हो, मतलब ये सिर्फ ईमेल चेक करे और फिर मुझे आंसर दे दे। तो सिंपली मैंने क्या करा, कॉल बैक फंक्शन में लिख दिया ईमेल। मैं चाहती हूँ कि कॉल बैक फंक्शन ईमेल चेक करे और फिर कॉल करे और देन आंसर दे दे। तो जब मैंने कॉल बैक फंक्शन में यहाँ ईमेल पास करा है, तो अब यहाँ जब मैंने कॉल बैक फंक्शन दोबारा कॉल करा फंक्शन के साथ, तो यहाँ भी मुझे ईमेल पास करनी पड़ेगी। ठीक है ना। एंड देन मुझे कंसोल में भी चाहिए कि मेरे साथ ईमेल भी प्रिंट हो कि मैं लॉग्ड इन हो गई हूँ और मेरी ईमेल ये है। आई वांट दिस आल्सो। तो फिर सिंपली मैंने क्या करा, कॉल बैक फंक्शन में बोला कि ईमेल चेक करना पहले, ईमेल करेक्ट हो तो फिर उसे प्रोसेस करके वापस लाना, और फिर जब मेरा प्रोग्राम मैं कॉल करूं फंक्शन को, तो क्या करना, मेरे कंसोल में ईमेल को भी प्रिंट कर देना, यू आर लॉग्ड इन, और उसके साथ मेरी ईमेल भी लिखी हुई है। तो लेट्स प्रिंट दिस। अब देखो ये 4 सेकंड का वेट कर रहा है मेरा आंसर देने के लिए। इसने ऐसा नहीं हुआ मैंने डायरेक्ट प्रिंट करा तो फौरन आंसर आ गया, नहीं, 4 सेकंड बाद आंसर आया। और क्या आंसर आया, यू आर लॉग्ड इन, और मेरी ईमेल लिखी हुई आ गई। सो दैट्स हाउ वी यूज कॉल बैक फंक्शन लाइक दिस। सिंपल क्या करा मैंने कि कॉल बैक फंक्शन कॉल करा ताकि मेरे पास जो भी वेट कर रहा है प्रोसेस, वो वेट करता रहे, और फिर जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो मेरे पास प्रिंट हो जाए क्या, यू आर लॉग्ड इन, और विद ईमेल। अब साइड सी बात है, जब मैंने यहाँ ईमेल दे दी, ईमेल चेक करने के लिए दे दी, तो मुझे यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट में ईमेल पास करनी पड़ेगी ना। जो भी आप पैरामीटर में देते हो फिर आपको उसके बाद उसे पास करना पड़ता है। देन आई वांट कि भाई ईमेल भी मेरी साथ प्रिंट हो जाए। सिंपल इज दैट, ये था कॉल बैक फंक्शन को यूज करना। एक और एग्जाम्पल पे बात करते हैं और समझ आएगा। आई वांट कि भाई जो मेरा ये जो मैंने फंक्शन यूजर का फंक्शन लॉगिन यूजर का है, क्या करे, पहले तो ये मुझे चेक करके बता दे, ईमेल चेक करे, पासवर्ड चेक करे और उसका आंसर दे दे, सिंपल। फिर क्या करे कि मैं एक और फंक्शन बनाना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मुझे उसका आंसर दे। ठीक है, तो मैं एक और फंक्शन बना लेती हूँ आफ्टर दिस, कॉन्स्ट, और इस फंक्शन का नाम लिख लेती हूँ। इस फंक्शन का काम ये है कि मेरी जो भी चीजें हैं मेरे लॉगिन यूजर के बाद, जो मेरी उसमें पिक्चर्स हैं वो मुझे रिटर्न कर दे, मतलब वो पिक्चर्स मुझे प्रिंट करा दे। जो मैं भी पिक्चर्स इसमें इंटर करूं, मतलब मैं तो अभी कोई हम इंटर नहीं करें, हम सिर्फ नेम्स एंटर करेंगे, पिक्चर 1 पिक्चर 2, तो वो मुझे इसके साथ क्या कर दे, प्रिंट कर दे। पहले क्या करे, ईमेल और पासवर्ड चेक करे, डेटाबेस को भेजे, और जो हमने 4 सेकंड का फेक टाइम लगाया है उससे चेक करके प्रोसेस करके प्रिंट कर दे कि यू आर लॉग्ड इन, और उसके बाद क्या कॉल करे फंक्शन,
पिक्चर्स का, और फिर मेरी पिक्चर्स को भी प्रिंट कर दे। ठीक है। अब इसमें मैं क्या क्या डाल रही हूँ, सिर्फ ईमेल और कॉल बैक फंक्शन। ओके, मेरी स्क्रीन तो सबको विजिबल है ना? जस्ट गिव मी एन आंसर ताकि मैं आगे प्रोसीड करूं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द दिस वन। अब मैंने क्या बोला, इसमें कॉल बैक फंक्शन दे दिया और एक ईमेल पैरामीटर पास कर दिया है। अब मैं इसमें दोबारा से टाइम सेट कर रही हूँ, और जो आप टाइम सेट करते हैं उसके अंदर आप क्या लिखते हैं, कॉल बैक फंक्शन लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लिख दिया। ठीक है। अब मैं इसमें क्या क्या कराना चाहती हूँ, सबसे पहले तो मैं चेक कराना चाहती हूँ ईमेल। बट नो, ईमेल तो हमने ऊपर वाले में चेक करा दी ना। आई जस्ट वांट टू चेक कि भाई मेरी वीडियो पिक्चर्स पहले चेक कर लो, प्रोसेस कर, मतलब उसमें जो मैंने टाइम सेट कर रही हूँ, जब वो टाइम प्रोसेस हो जाए तो फिर उसे प्रिंट करना। तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, कॉल बैक फंक्शन मैंने कॉल करा, और जब आपको बहुत सारी वैल्यूज एक साथ लिखनी होती है तो आप क्या करते हो, दिस वाज अ फंक्शन। तो जब बहुत सारी वैल्यूज आपको एक साथ लिखनी होती है तो यू यूज एरेज। तो मैंने बोला पिक्चर वन, और लेट मेक इट सिंपल, पिक्चर वन कॉमा पिक्चर टू कॉमा पिक्चर थ्री। ठीक है, मैं चाहती हूँ मेरी तीन पिक्चर्स प्रोसेस हो और उसके बाद ये 3 सेकंड तक प्रोसेस होती रहे एक अलग फंक्शन में जाके, और देन वो प्रिंट कर दे। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने जो पहला लॉग इन यूजर का फंक्शन कॉल करा था, मैं चाहती हूँ पहले ये कॉल हो और फिर मेरे पास गेट यूजर पिक्चर का फंक्शन काम रन हो। ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसी फंक्शन के अंदर, इसी कॉल बैक फंक्शन के अंदर, ये जो मेरा कॉल बैक फंक्शन है ईमेल वाला, इसी के अंदर मैं अपने गेट यूजर वाले फंक्शन को भी कॉल कर लेती हूँ, ताकि पहले ईमेल वाला चेक हो जाए 4 सेकंड तक, वो प्रिंट हो जाए, और फिर मेरा नेक्स्ट गेट यूजर वाला फंक्शन कॉल हो और वो प्रिंट हो जाए। तो सिंपली मैंने क्या किया, इसी के अंदर, क्योंकि मुझे अब इसमें दो तीन फंक्शंस लगाने हैं, तो मैंने इस फंक्शन में कर्ली ब्रैकेट लगा देती हूँ। भाई अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर मुझे और फंक्शंस भी लगाने हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, से इधर कर देते हैं, फॉर्मेटिंग कर देते हैं इसकी थोड़ी। ठीक है। कर्ली ब्रैकेट का क्या मतलब है, मैं इसमें और चीजें लिख सकती हूँ, पहले एरो के साथ लिखती तो बहुत प्रॉब्लम्स आती। Now next thing what I want to add in call is get user pictures। मैं गेट यूजर पिक्चर्स का फंक्शन इसमें कॉल कर रही हूँ। पहले मैं क्या चाहती हूँ, ईमेल्स, आपका जो ईमेल मींस प्रोसेस हो जाए, फिर वो प्रिंट हो जाए, देन ये प्रिंट हो जाए, यू आर लॉग्ड इन ईमेल, फिर मेरी पिक्चर्स प्रिंट हो जाए। तो पिक्चर्स में क्या क्या पैरामीटर पास है, ईमेल और कॉल बैक। तो ईमेल मैं पास कर देती हूँ अपनी, क्योंकि मैंने ईमेल ऊपर पास करी हुई है तो मैं डायरेक्ट ईमेल लिख देती हूँ। ठीक है ना, ईमेल तो मैंने इधर पास करी हुई है ना, वी आर इन अ सिंगल फंक्शन, नॉट मेकिंग अ न्यू फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या पास करना है, कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन का सबसे पहले आप अपना सिंपल लिख दो। सिंटेक्स क्या था भाई, ये था आपका सिंटेक्स।
अच्छा, अब ये जो मैंने एरे बनाया है ना, मैं इसका सिंपल सा नाम दे देती हूँ यहाँ पे, पिक्चर्स। ठीक है, मैंने इसमें नाम दे दिया पिक्चर्स। और क्या बोला, मुझे तो बस यहाँ कंसोल कराना है, तो कर्ली ब्रैकेट्स की जरूरत भी नहीं है। कि क्या प्रिंट कर देना, योर योर पिक्चर्स फेच्ड, और उसके साथ मेरी पिक्चर्स को भी प्रिंट कर देना। सिंपली मैंने क्या करा, इसमें एक पैरामीटर का नाम रख दिया पिक्चर्स, और उसकी जो उसके अंदर मैंने ऊपर जो कॉल बैक फंक्शन यहाँ कॉल करा था, उसमें मैंने इसकी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, और बोला कि पहले तो ये चेक कर लेना ईमेल वाला फंक्शन, ईमेल प्रिंट कर देना, यू आर लॉग्ड इन, और ईमेल, फिर क्या करना, प्रिंट पिक्चर्स पे जाना, गेट पिक्चर्स वाले फंक्शन को कॉल चेक करना, एंड देन जस्ट प्रिंट इट विद दिस। अब अगर ऐसा होता कि मैं बहुत सारे फंक्शंस बनाती और उन्हें अलग 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 कॉल करती, तो बहुत मसला होता और वो लिंक भी नहीं हो पाते एक साथ। लेकिन कॉल बैक फंक्शन का फायदा ही है कि आपने, मैंने देखो सिर्फ काम किस पे करे, एक फंक्शन को मैंने कॉल करा है, उसके अंदर सारे कॉल बैक्स लगा दिए, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक लगा दिया दोबारा, ये कॉल बैक फंक्शन था जो मैंने यहाँ लगाया था, इसके अंदर एक और फंक्शन लगा दिया। लेकिन ये जब हम दो तीन चार फंक्शंस कॉल बैक लगाएंगे, तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स टू स्टडी एंड लर्न एंड रीड दिस प्रोग्राम। बट दो तीन में तो चलता है, लेकिन आपने बहुत सारे लगा दिए तो मसला होगा। पहले क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, यू आर लॉग्ड इन और आपका ईमेल। नेक्स्ट थिंग क्या प्रिंट हुई, योर पिक्चर्स फैच, और पिक्चर्स का एरे प्रिंट हो गया। दैट इज अ एग्जांपल ऑफ कॉल बैक फंक्शंस। तो कॉल बैक फंक्शंस का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो प्रोसेस हो रहा होता है वो उसके लिए उसको बाद में करता है, और जो आपका पहले प्रिंट होता है उन्हें कर देता है, और आप एक ही फंक्शन के अंदर बहुत सारे कॉल बैक फंक्शंस कॉल करके उसका जो सारा मेथड है वो आप ऊपर कॉल बैक में लिख दो, नीचे उसे कॉल करो, एंड देन इट विल वर्क्स। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा कॉल बैक फंक्शंस एक ही आप फंक्शन में लिख दो, जैसे इस लॉग इन यूजर में मैं और बहुत सारे एक और इस फंक्शन में एक और बना देती, तो इट वुड बी वेरी कॉम्प्लेक्स टू रीड। तो इस सब चीज को हमने, इस मसले को हल कर, ऐसा नहीं कॉल बैक फंक्शंस यूज नहीं होते, यूज होते हैं, इट इज वर्थ इट। बट इसको और बेहतर बनाने के लिए टाइप जावा स्क्रिप्ट ने जो एक और चीज इंट्रोड्यूस करी है वो है प्रोमिसेस। but the promises we will study in the next class, because आज की क्लास में we have learned about the chalks and we have learned about callback functions. तो आज की क्लास में मैं तो आज की क्लास में प्रोमिसेस करा देती, लेकिन इट वुड बी टू मच लॉन्ग टू लर्न अबाउट इट, और फिर क्लास बहुत लेंथी हो जाती। सो दैट्स व्हाई आई विल लर्न दिस अबाउट प्रोमिसेस इन द नेक्स्ट क्लास। और अभी हमारे 15 डेज कंप्लीट नहीं हुए, आज हमारी क्लास 10 है, और हमने 10 डेज में पूरा कोर्स कवर कर लिया है, सिर्फ आपके पास प्रोमिसेस बचे हैं। बाकी अब आपके पास, मैंने पूरा कोर्स आपको कवर करा दिया, A to Z जितना गवर्नर हाउस में कराया गया था हर चीज कवर हो गई है, सिवाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक रिकॉर्डेड सेशन मैं भेज दूंगी, क्योंकि वो अभी इसके लिए थोड़ा और एडवांस जाएंगे तो फायदा है। मैं एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बता दूं तो फायदा नहीं है ना, जब आप उसको यूज करते हुए वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाओगे तो फायदा है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, वी लर्न अबाउट callback functions and we learn about chalks। चॉक्स किस लिए यूज होते हैं भाई, स्टाइलिंग के लिए यूज होते हैं। और कॉल बैक फंक्शंस का क्या फायदा है कि आप एक फंक्शन में बहुत सारी चीजें एक साथ काम करा सकते हैं।
and then you can work more. So this is all for today. Thank you for being with me and listening me. I'm going to share you the recorded part of the part 1, recorded class of part 1, and then you can watch it, and the next class will be inshallah our last class of what promises. और अगर कुछ मिसिंग रह गया होगा तो फिर हम लोग वो कल की क्लास में कवर कर लेंगे. Then I will start a 2 days course और preparation class जिसमें मैं पूरा कोर्स रिव्यू कराऊंगी, क्विजेस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस. वो इतना बेस्ट रहेगा कि आप गवर्नर हाउस का टेस्ट इजीली आराम से बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लोगे. सबका ही मतलब उसमें प्रैक्टिस में फायदा होगा. But the next class would be our last class and the topics I all have covered. अगर कोई टॉपिक फिर भी रह गया है मुझसे मिसिंग हो तो मैं कल पूरे टॉपिक की एक लिस्ट भेजूंगी जो जो हमने टॉपिक्स पूरे इन 10 दिन में कवर करें. तो उसमें चेक कर लेना अगर कोई टॉपिक मिसिंग हो तो फिर वो हम लोग कवर कर लेंगे. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेसिक इंट्रो मैं जो है आपको एक रिकॉर्डेड क्लास में भेज दूंगी. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. अल्लाह हाफिज.